नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब भाई? होप आप सब ठीक होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एक नया वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये है प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पहले बना चुका हूँ और इससे पहले जो वीडियो बनाया था मैंने, वो बनाया था प्रेपोजिशन के कुछ जो रूल्स रहते हैं उनके ऊपर। तो आई होप आपने उनको देख लिया होगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ प्रेपोजिशन एक्सरसाइज पार्ट 2। This video is very important for upcoming exams of Patwari, JBT, TGT, Clerk, JOIT and other competitive exam। Because अगर आप ये जो एक बार preposition के fundamentals जो है पढ़ लेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो इस एक्सरसाइज में मैंने जो प्रश्न लिए हुए हैं, एक्सरसाइज ली हुई है, ये थोड़े सिंपल है। इसके बाद मैं थोड़ा इसका लेवल थोड़ा टफ कर दूंगा ताकि आप थोड़ा उस लेवल तक पहुंच सके। और टफ लेवल जो पूछे जाते हैं वो बैंकिंग और अलाइड एग्जाम्स जो है उसमें पूछे जाते हैं। तो आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। और सेकंड बात बता दूं कि ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ मोबाइल के थ्रू। तो हो सकता है आप जब लैपटॉप या डेस्कटॉप में देखें तो इसकी एस्पेक्ट रेशो जो कम रहती है तो वहाँ छोटी स्क्रीन में ही दिखे। तो प्रेफर करिए आप मोबाइल से ही इसको देखने के लिए देखें। और सेकंड मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसको कंसिस्टेंटली पढ़ें, उसमें गैप ना डालें। अ, उसमें एक कंटिन्यूटी बना के रखें ताकि साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहे और आप लर्न भी करते रहें। अगर आप ने गैप डाल दिया तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अ, अभी मैं इस वीडियो को जो है डायरेक्ट ले लेता हूँ, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करता हुआ। तो पहला प्रश्न मैं इसका ले लेता हूँ। अगर एक बात मैं बता दूँ, अगर इस वीडियो में आपको कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ कमेंट कर देना ताकि मैं जो है इसको इम्प्रूव कर सकूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं डायरेक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लीव्स डैश द ट्री चेंजेस कलर इन अनटू मन। तो इसमें कौन सा प्रेपोजिशन होगा? ऑफ या फॉर या टू? तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो होगा यहाँ ऑफ होगा। द लीव्स ऑफ द ट्री की, ट्रीज की जो लीफ है, मतलब यहाँ कोई अधिकार, अगर कोई जुमार होता है या अधिकार होता है तो वहाँ पे ऑफ का यूज होता है। तो पेड़ के पत्ते, तो यहाँ पे ऑफ का यूज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन में है, ही इज द कैप्टन डैश द टीम। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कुछ अधिकार लग रहा है कि टीम का कैप्टन, तो टीम का कैप्टन होगा तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 2 का ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑफ आएगा। ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। थर्ड क्वेश्चन, द कैट जंप्ड डैश द रूफ। द कैट जंप्ड डैश द रूफ, मतलब रूफ है और रूफ से जो है कैट ने जंप किया है। तो जब भी मैंने बताया था आपको कोई सेपरेशन हो, कोई चीज़ जहाँ से कोई छूट रही हो, तो वहाँ पे ऑफ का यूज़ किया जाता है। जैसे ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। यहाँ ऑफ नहीं आएगा, यहाँ आएगा ऑफ, ऑफ ओ डबल एफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है, ही फेल ही फेल डैश द लैडर। ही फेल डैश द लेडर। तो तीन ऑप्शन है, ऑफ, ऑफ मतलब ओ एफ, बी ओ डबल एफ और सी फ्रॉम, सी फ्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है इसका भी आंसर हो जाएगा करेक्ट बी। बी मतलब ऑफ, ऑफ, ऑफ मतलब वो सीढ़ियों से गिर रहा है, तो यह ऑफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ से किसी चीज़ से वो छूट के गिर रहा है, मतलब, है ना? तो ऑफ हो जाएगा यहाँ। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, दे बिल्ट अ हाउस दे बिल्ट अ हाउस डैश ग्लास। दे बिल्ट अ हाउस डैश ग्लास। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ऑफ ऑप्शन आ जाएगा ऑफ। ग्लास से बनाया ना इन्होंने घर, तो यहाँ ऑफ हो जाएगा। यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा ऑफ हो जाएगा। ए ऑप्शन जो करेक्ट, और यहाँ पे आएगा ऑफ। सिक्स क्वेश्चन, आई हैवंट सीन आई हैवंट सीन डैश यस्टरडे। आई हैवंट सीन डैश्ड यस्टरडे। तो ये इसमें प्रश्न में ये बोला है कि यस्टरडे से उन्होंने नहीं देखा है, तो डेफिनेट है, पॉइंट ऑफ टाइम है, यस्टरडे बताया हुआ है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगता है? सिंस। क्या लगता है? सिंस। सिंस ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का ए।
क्वेश्चन नंबर 7 है वी हैव lived there we have lived here dash 2006 dash 2006। तो यहाँ पे इन्होंने जो है ईयर बताया हुआ है, पर्टिकुलर ईयर, कि हम कहाँ से कब से रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, ये 2006 से। तो सिंस का उपयोग यहाँ पे होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 शी हैज लिव्ड इन पेरिस डैश 3 ईयर नाउ डैश 3 ईयर नाउ। 3 ईयर जो है एक लंबा ड्यूरेशन बताया है, 3 साल। जो जब ड्यूरेशन की बात होती है तो वहाँ पे इस्तेमाल करना है आपको 4। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सी हैज़ लाइव्ड इन पेरिस फॉर 3 ईयर्स फॉर 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9 वी स्टेड एट द होटल वी स्टेड एट द होटल डैश अ वीक ड्यूरिंग आवर वेकेशन डैश अ वीक ड्यूरिंग ड्यूरिंग आवर वेकेशन। तो यहाँ भी ड्यूरिंग आवर वेकेशन, तो एक जो पीरियड ड्यूरेशन बता रहा है ना, पीरियड बता रहा है, जो वेकेशन जितना टाइम वेकेशन थी उतने टाइम में होटल रहे ना, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। बी स्टेड एट होटल फॉर अ वीक ड्यूरिंग आवर वेकेशन, कि वो जो छुट्टियों में जो है 1 सप्ताह जो है होटल में रहे। तो एक जो ये ड्यूरेशन बता रहे हैं, ड्यूरेशन एक पीरियड कितने टाइम के लिए है, तो वो यहाँ पे 4 का यूज़ होगा। मैं आपको बता दूँ कहाँ का यूज़ करना है। 4 अगर ड्यूरेशन का हो तब, और सिंस अगर पॉइंट ऑफ टाइम है और कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रही है तब, कि पहले कर रहा था सिंस और अभी वो कुछ जैसे स्टडी कर रहा था पहले और अभी भी कर रहा है सिंस 2023 2023 वो स्टडी कर रहा है टिल आज 2025 तक, तो वहाँ भी सिंस का यूज़ होगा। ड्यूरेशन के लिए जो है वो 4 का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 माई brother has been interested in the history dash he was a child dash he was a child। तो यहाँ एक सेंटेंस का जब सेंस हम देखेंगे तो ये बोल रहा है कि माई ब्रदर हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, कि मेरा जो भाई है वो जो है मेरा भाई जो है वो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है, कि इंटरेस्ट रखता है हिस्ट्री में। कब से? सिंस ही वाज अ चाइल्ड, कि जब वो बच्चा था, जब जब से वो बच्चा था तब से इंटरेस्ट रखता है वो। तो एक उस चाइल्ड को जो है पूरा पॉइंट ऑफ टाइम ले लिया ना हमने, तो वो पहले से चला रहा है, वो अभी भी चला रहा है। तो ये सिंस आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंस आएगा, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन है तो उसके पॉइंट लॉन्ग जो एक जो उसका बचपन है उसको पॉइंट ऑफ टाइम माना है, और आज भी वो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है। तो ये सिंस यहाँ पे आएगा। 11th क्वेश्चन द आइलैंड इज जस्ट द आइलैंड इज जस्ट डैश द कोस्ट डैश द कोस्ट। तो यहाँ पे आएगा ऑफ, यहाँ पे आएगा ऑफ। हमेशा जो आइलैंड कोस्ट की दूर होते हैं या जो ऐसी चीज़ें जो सेपरेशन शो करती है वहाँ पे ऑफ का यूज़ किया जाता है। O-F क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। दे डिवाइडेड द स्वीट्स डैश 3 चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ ऑप्शन ए जो दी है इन, बी अमंग और सी जो है बिटवीन दी है। अब मैं एक बात बता दूं, कोई भी चीज़ जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है दो से ज़्यादा, जब कोई चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 से ज़्यादा, 2 नहीं 2 से ज़्यादा, 2 से ऊपर, 3 4 5 से 100 2000 जितना भी ऊपर, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है अमंग। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा अमंग प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। अगर कोई चीज़ दो लोगों के बीच, दो थिंग्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करनी है या डिवाइड करनी है तो वहाँ पे हमेशा यूज़ होगा बिटवीन, वहाँ पे हमेशा होगा यूज़ बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 13 द प्लेन टुक डैश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ, टुक ऑफ। वो टुक ऑफ कर रहा है, मतलब एक तरीके से अगर कोई प्लेन है तो जैसे टुक ऑफ कर रहा है तो टेक ऑफ मतलब
उड़ रहा है, वो धरती को छोड़ रहा है, वो ज़मीन को छोड़ रहा है, सेपरेशन। ये थोड़ा सा आपने माइंड में रखना याद, टू गो ऑफ, तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ किया जाएगा। द मूवी रन्स डैश 7 PM टू 9 PM, डैश 7 PM टू 9 PM। तो यहाँ पे क्या यूज़ करना है, यहाँ पे यूज़ करना है फ्रॉम, यहाँ पे यूज़ करना है फ्रॉम, हमेशा फ्रॉम का यूज़ करना है। कोई चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई है और वह यहाँ ख़त्म होगी तो उसमें यूज़ करना है फ्रॉम, तो उसके केस में हमने यूज़ करना है फ्रॉम। ही इज 15 क्वेश्चन, ही इज सफरिंग डैश अ बैड हेडेक, ही इज सफरिंग डैश अ बैड हेडेक। तो कोई चीज़ सफरिंग होती है या कुछ जैसे कोई डिजीज़ है तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 16, चीज़ चीज़ इज़ मेड डैश मिल्क, चीज़ इज़ मेड डैश मिल्क। तो यहाँ पे चीज़ इज़ मेड डैश मिल्क, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रॉम। चीज़ जो किससे बना है, मिल्क से बना है, चीज़ जो है मिल्क से बना है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 द एम्बुलेंस अराइव्ड डैश 10 मिनट, द एम्बुलेंस अराइव्ड डैश 10 मिनट्स। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन नंबर 17 में अराइव्ड विद इन 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट के अंदर आ गई। अगर कोई बाउंड्री दिखाए तो वहाँ पे हमेशा विद इन का इस्तेमाल करना है। अगर कोई बाउंड्री दिखाए, कोई चीज़ इन सर्कल है, यहाँ पे कोई उस टाइम लिमिट के अंदर हो जाए तो विद इन शो विद इन का इस्तेमाल करना। तो एम्बुलेंस अराइव्ड विद इन 10 मिनट्स, क्योंकि 10 मिनट के अंदर जो है एम्बुलेंस आ गई, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का बी, यानी कि विद इन यहाँ ऑप्शन रहेगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, सी विल बी रेडी टू लीव डैश द आवर, सी विल बी रेडी टू लीव डैश द आवर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट हो जाएगा कि बी मतलब विद इन, मतलब वो रेडी हो जाएगी 1 घंटे में छोड़ने को, तो 1 घंटे में छोड़ने को, यानी कि विद इन 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, विद इन 1 घंटे, एक घंटे में, तो यहाँ पे विद इन का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, दे लाइव डैश द सिटी लिमिट, दे लाइव डैश द सिटी लिमिट, मतलब ये एक सिटी है और वो सिटी के अंदर रह रहे हैं, तो ये बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं ना, ये बाउंड्री के अंदर, सिटी की बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं, तो यहाँ पे यूज़ करना है विद इन, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा विद इन। क्वेश्चन नंबर 20, अ नेवी कैप्टन रैंक्स डैश एन आर्मी कैप्टन। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में होगा अबव। मैंने रैंक की बात बताई थी, क्वालिटी की बात बताई थी, तो वहाँ पे अबव यूज़ करना है। तो एक नेवी कैप्टन रैंक्स अबव एन आर्मी कैप्टन, तो यहाँ अबव जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हर परफॉर्मेंस वाज डैश एवरेज, हर परफॉर्मेंस वाज डैश एवरेज। तो यहाँ पे अबव का यूज़ करना है, हर परफॉर्मेंस वाज अबव एवरेज। यहाँ एक कोई वो बता रहे हैं ना, एक लिमिट बता रहे हैं, जैसे कि इस एक पद बता रहे हैं, जैसे कि वो कितना मतलब ऊपर है, वो चीज़ जो है यहाँ पे अबव का इस्तेमाल हमने करना होता है, अबव प्रेपोजिशन का। तो 21 का करेक्ट हो जाएगा बी। 22, द कैट स्लेप्ट डैश द टेबल, द कैट स्लेप्ट डैश द केबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिनथ मतलब इमिडिएटली, बिल्कुल टच में, यानी कि टेबल के नीचे जो है सॉरी थी, ठीक है, तो बिनथ यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, दे बिल्ट अ ब्रिज डैश द रिवर। अब ये रिवर है, यहाँ पे ब्रिज बनाया, तो यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा प्रेपोजिशन। मैंने आपको बताया था जब आर पार कोई चीज़ जाती है, तो वहाँ पे अक्रॉस का यूज़ किया जाता है, अलोंग का अक्रॉस का यूज़ किया जाता है। अगर कोई चीज़ साथ साथ है उसके, जैसे कोई रिवर है और कोई यहाँ साथ साथ जा रहा है, तो ये अलोंग के यूज़ किया जाता है, दे ही वॉक अलोंग द रिवर,
ठीक है, अलोक। पर यहाँ ब्रिज बनाया हुआ है, यहाँ पे ब्रिज बनाया हुआ है, इसको एक जगह एक क्रॉस करके यहाँ से करके यहाँ, तो यहाँ अक्रॉस का यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो 23 का करेक्ट हो जाएगा ए। तो यहाँ आएगा दे बिल्ट अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। क्वेश्चन नंबर 24, द लाइब्रेरी इज फ्रॉम द पार्क। द लाइब्रेरी इज डैश फ्रॉम द पार्क। तो क्वेश्चन नंबर 24 का भी ए हो जाएगा, क्योंकि अक्रॉस का दूसरा मतलब जो होता है अपोजिट। अक्रॉस का दूसरा मतलब होता है अपोजिट, कि जो लाइब्रेरी जो है पार्क के बिल्कुल अपोजिट है। ये पार्क है और ये सामने लाइब्रेरी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ अक्रॉस का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, फ्लावर्स ग्रो डैश द गार्डन वॉल। मतलब ये गार्डन की वॉल है और यहाँ फ्लावर लगे हुए हैं, तो यहाँ अलोंग होगा, क्योंकि यहाँ लगे हैं ना, अलोंग द वॉल। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। दे मार्च डैश द बॉर्डर। अब ये बॉर्डर है, अब उन्होंने मार्च किया ऐसे ऐसे यहाँ पे इसके साथ साथ। तो आपने मेरे को कमेंट में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन, अलोंग या अक्रॉस। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या है। आपका नॉलेज भी जो है टेस्ट हो जाएगा कि आपने प्रेपोजिशन कितना आपको लर्न हो गया है। अगर आपको वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ आपने कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्दर अपडेट्स के लिए। और आप ये वीडियो मैंने कोशिश की है शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में बने, ताकि जो ऑलरेडी सर्विस करते हैं प्राइवेट सेक्टर में और जो गवर्नमेंट सेक्टर या दूसरे सेक्टर में जाना चाहते हैं जहाँ एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, तो उनके लिए जो है मैं ये वीडियो स्पेशली बनाता हूँ शॉर्ट, ताकि उनके पास टाइम भी कम और छोटे से छोटे टाइम में जो है वो वीडियो देख के जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट 3 प्रेपोजिशन एक्सरसाइज का मैं बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। आप देखते रहिए। टिल देन प्रेपरेशन करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।